आप मुझे तो इल्जाम दे रही हैं, लेकिन ईशा के ससुराल वाले कौन सा अच्छे निकल आए? कितने जुल्म ढा रहे हैं उसके ऊपर। इसमें कसूर तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का ही है। ये कैसे कह सकती हैं आप? क्यों? अगर तुम्हारा भाई मेरी ईशा से शादी कर लेता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। आप और अरसलान ना हर बात का कसूरवार मुझे और मेरे घर वालों को ही ठहराते हैं। इसलिए कि जो कसूरवार होता है ना तो इल्जाम भी उसी पे लगाया जाता है। अम्मी प्लीज, ईशा के साथ होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मुझ पर आयद ना करें। आप उसके हस्बैंड से और उसकी सास से खुद बात करें। दुनिया में होने वाली तमाम बुराइयों को मुझ पे और मेरे घर वालों पे ना डालें ना तो बेहतर होगा। हेलो जोया, अलमास बोल रही हूँ, कैसी हो? दुबई चली गई थी तो मैं वापस नहीं आ सकती। मेरा मुल्क है यार। अच्छा, कहाँ रह रही हो आजकल? वहीं अपने ससुराल? अच्छा, अल्लाह करे तू हमेशा वहीं रहे। लेकिन तेरी सास को तो मैं जानती हूँ ना, मैंने सोचा कहीं वो अपने मकसद में कामयाब ना हो गई हो। हाँ हाँ, मुझे पता है अशर तेरा दीवाना है, लेकिन फिर भी सास चीज ही ऐसी है, हर टाइम डर लगा रहता है, पता नहीं किस टाइम क्या कर दे। हाँ, मैं आंटी का पता करने गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे घर भी चक्कर लगाती हूँ किसी टाइम। चलो ओके बाय, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर। मेरा बस चले तो इस जोया की बच्ची का मुंह तोड़ दूं। मुझे अपने ससुराल में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। शादी को इतने साल गुजर गए, लेकिन इस मनहूस की हरकतों का खमियाजा आज भी मुझे भुगतना पड़ रहा है। अगर पता होता कि ईशा के साथ इसके ससुराल में इतना कुछ होगा तो मैं अशर की दूसरी शादी ईशा से करा देती, लेकिन ईशा भी इस बात पर कब राजी होती। इसके भी तो नखरे नहीं मिल रहे थे ना। अब अच्छी तरह पता चल गया ना कि ससुराल होता क्या है। मामा, आज कितना सुकून है ना। बेटा, हमारे घर में तो हमेशा ही सुकून होता है, तुम्हें आज ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आज अलीजे जो नहीं है। रमशा बेटा, ऐसा नहीं सोचते। अलीजे को बुखार था, इसीलिए फरीद उसे बाहर लेकर चला गया, और जब फरीद यहाँ रहता है तो फिर ये अलीजे का भी तो घर हुआ ना। बस मामा प्लीज, आप तो ऐसा ना कहें। ये घर सिर्फ मेरा और मेरे मामा पापा का है, अलीजे का नहीं। रमशा बेटा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, शादी हो गई है तुम्हारी, थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करो। आपको मेरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती की आप दोनों ने मेरी शादी करके। बेटा, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतरी सोचते हैं, और हमने भी ये सब सोचकर ही फैसला किया था। आपको लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, तो फिर आपको मेरे मैच्योर होने का इंतजार करना चाहिए था। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है, और एक दिन वो बहुत अच्छी बीवी भी बन जाएगी। अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। दवाइयाँ टाइम पर खाई आपने? जी बाबा, मैंने दवाइयाँ खा ली थी, आंटी ने मुझे जबरदस्ती खिलाई थी। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ छोड़कर गया था कि आंटी आपका ख्याल भी रखेंगी, आपको खाना भी खिलाएंगे और मेडिसिन भी खिलाएंगे। जी। तो आप घर चलें? बाबा, आप मुझे खाला के पास लेकर जाए ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम खाला के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले आपकी तबीयत जरा ठीक हो जाए ना, फिर चलेंगे। ठीक है। आप जाओ जल्दी से, आंटी को बाय बाय करके और फिर हम घर चलते हैं। ओके, बाकी 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 गुड गर्ल। कान खोल के सुन लो अरसलान, ईशा के हस्बैंड से तुम्हें खुद बात करनी होगी। अगर हम लड़की वाले हैं तो क्या हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता, अगर लोगों की सोच नहीं बदलती तो अपनी औकात बदलने कनाडा क्यों चले आते हैं? जी अम्मी, लेकिन उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है।
उसकी आदतें बहुत पहले से बिगड़ी हुई थी जिनका हमें नहीं हो सका। जब मिसेस शौकत ईशा का रिश्ता लेकर आई थी ना, तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। बड़ा ऊंचा खानदान है, बड़ा अच्छा लड़का है। देख लिया, ऊंचा खानदान और अच्छा लड़का। अम्मी, मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे साथ इनके घर चलें, जाके ईशा की सास से बात करते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बेटा, मैं उनकी माँ से बात करके क्या करूंगी? जब भी मैं उनसे बात करूंगी ना, तो मासूम सी शक्ल बना के बैठ जाएंगी, जैसे उन्हें अपने बेटे के कैरेक्टर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अगर हम मिसेस शौकत की बात पर ब्लाइंडली यकीन ना करते तो ज्यादा अच्छा था। हमें खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी। तो इसमें भी कसूर मेरा ही है। तुम्हें मालूम करना चाहिए था ना कि वो लड़का कहाँ उठता बैठता है, उसके दोस्त अहबाब कौन है। यहाँ कनाडा जैसे मुल्क में हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि हम उसके बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन करते। इसीलिए तो बेटा यहाँ पे लोगों के घर टूटते और बिखरते रहते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं मिलता हूँ उससे, बात करता हूँ। मैं कैसे फिक्र ना करूं? पता नहीं कैसा नसीब है मेरी बेटी का। अनिला, कब से चाय ठंडी हो चुकी होगी? मैं ऐसा करती हूँ, मैं गरम गरम चाय ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक है, अभी गर्म है चाय, ऐसे ही पी लेंगे। आप मुझे बताएं कि अलीज़े ने आपको दिन में तंग तो नहीं किया? अरे नहीं फरीद भाई, अलीज़े तो बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू आंटी। पापा, अब आपको पता चला ना मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ। मेरे को सब पसंद करते हैं, फिर भी पता नहीं रिमशा आंटी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। अरे नहीं अलीज़े, ये किसने क्या दिया आपको? आप तो बहुत प्यारी बच्ची हो। और देखना अलीज़े, एक दिन आप रिमशा आंटी को भी बहुत प्यारी लगोगी। क्या पापा ये सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? जी जी, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फरीद, तुम अलीज़े को यहीं रहने दो ना हमारे पास। नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं होगा। अभी तो बीमार थी तो और बात थी, लेकिन वैसे नहीं। वैसे क्यों नहीं? क्या ये अलीज़े के अंकल का घर नहीं है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अलीज़े को वहां नहीं लेकर जाता तो रमशा समझेगी मैं उससे हार के हूँ, उससे डर के हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अलीज़े वहीं रहेगी जहां उसका बाप रहेगा। और हाँ, अगर अलीज़े के लिए उस घर में जगह नहीं है तो मैं भी वहां नहीं रहूंगा। अलीज़े बेटा, चले बेटा घर। अरे चाय तो ले। हाँ, मेरी अम्मी से बात हुई थी, वो ईशा की वजह से काफी परेशान है। मुझसे भी बात की थी उन्होंने। उन्हें लगता है कि ईशा के साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों की जिम्मेदार मैं हूं, मेरे घर वाले हैं। जाहिर है इसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्या मतलब है अरसलान? यानी कि तुम्हें भी लगता है कि ईशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरे घर वालों की वजह से हो रहा है? जाहिर है तुम्हारा भाई अगर मेरी बहन से शादी कर लेता तो उस बेचारी को आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरसलान, तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुदा वास्ते का बैर हो गया है, मुझसे भी और मेरे घर वालों से भी। बहुत प्यार आ रहा है ना इसमें? जी मामा, बारिश में मुझे बहुत प्यार आता है। अब पता चला औलाद कितनी प्यारी चीज है, जीने की वजह मिल जाती है। क्यों जरा? जी अम्मी, जब अपनी औलाद होती है ना तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। अच्छा मामा, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रही थी कि वो आज सबको जाके अकीके की दावत दे दे। तो दे दीजिए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम भी चलो मेरे साथ शाम को। हमारे शाम में मुझे जोया के साथ जाना है। जोया के साथ? कहाँ जा रहे? उसे भी तो अकीके की तैयारी करनी है। हिरा को भी साथ लेके जाओ। आप शाम में हिरा को लेके चली जाएगा ना? ये क्या बात हुई? ये साथ जाएगी तुम्हारे? हिरा, आप तुम ही समझाओ मामा को। कोई बात नहीं अशर, अभी तो 3-4 दिन है ना बाकी, मैं बाद में चली जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी मैं आपके साथ ही। अच्छा भाई ठीक है, 2-4 दिन बाद ही जाना, मगर मेरे साथ ही। अभी चलूंगा।
मालिश को लीजिए। अल्लाह हाफिज। शुक्र है कि तुम्हें भी कुछ बोलना आया। अम्मी मैं चाह रही थी कि क्या बात है? तुम कुछ कहना चाह रही? अम्मी मैं चाह रही थी कि क्यों ना मैं अलीजे को भी अकीके में बुलवा लूं। अरे तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, बिल्कुल बुलाओ, बच्ची है, उसका दिल बहल जाएगा। सच? ठीक है, मैं अभी उसे फोन करती हूँ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है, तुम एक काम करो ना, अपनी अब्बी के साथ चली जाओ, उससे मिल भी आओ और उसे यहाँ आने का कह भी दो। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो ले जाएगा तुम लोगों को। जी ठीक है। तुम बहुत सोते हो भाई। चाहत हुई तेरे नाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। या आई एम जस्ट कमिंग। शो शुरू होने में तो भी काफी टाइम है ना। तुम एक काम करो, एडी से कहो वो रेडी हो जाए, क्योंकि हमेशा हमें उसी की वजह से देर होती है। यार एडी बहुत रशली ड्राइविंग करता है, मुझे तो डर लगता है किसी दिन वो किसी की जान ही ना ले ले। खैर तुम भी रेडी हो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। गुड बाय। कुलसुम, कुलसुम मेरे कपड़े रेडी हो गए तो दे दो। कुलसुम। सोया बीबी, आप क्यों रो रही हैं? हाँ कुछ नहीं, तुम बताओ क्यों आई हो? वो जी मैं सफाई करने आई हूँ। ठीक है तुम करो, लेकिन पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं निकाल देती हूँ। जी वो बीबी जी, आपने बताया नहीं, क्यों रो रही थी? कुछ नहीं नूरी, अपनी किस्मत को रो रही थी। अपनी किस्मत बदल नहीं सकी ना, बस इस बात पर रोना आ रहा। पता तुम ठीक कहती थी, बहू वही होती है जो सास को पसंद है, वरना वो लड़की कितनी भी कुर्बानियां दे ले, उसकी कोई औकात नहीं होती। जी बीबी जी, हमारे गांव में ना रेशमा थी, उसने भी अपनी पसंद की शादी कर ली थी। फिर क्या हुआ उसके साथ? रेशमा की सास उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बहुत जलती थी उससे, लेकिन उसने उसके बेटे को फंसा के ना शादी कर ली। फिर एक दिन उसके सास ने उसे ना जला दिया, आग लगा दी आग। पर बेगम साहबा ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो अच्छी हैं। वो कैसी है और क्या है, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता नूरी। कोई। खैर तुम सफाई करो, मैं कपड़े निकाल के लाती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सुबह, ठीक हो? बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि फरीद और रमशा की दोबारा कोई बात तो नहीं? फरीद तो अभी ऑफिस से ही नहीं आया। क्या? लेकिन वो तो ऑफिस से निकल चुका है। अच्छा, तो फिर वो अलीजे को लेने गया होगा। अलीजे को? कहाँ है अलीजे? फरीद सुबह जाते हुए अलीजे को अपने साथ ले गया है, रमशा की वजह से। हद होती है, रमशा कोई दुश्मन थोड़ी है उसकी। दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कहाँ ले गया है? उसका एक दोस्त है बेहजाद, उसके घर ड्रॉप किया उसने अलीजे को। ठीक है, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। जी हाँ फरीद बेटा, कहाँ हो तुम? जी मैं बस घर ही आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या कह रहा है फरीद? आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप चाय यहाँ पियेंगे या लाउंज में? लाउंज में। चले मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? आप फ्रेश हो जाए।
शकील साहब, आप हर वक्त अखबार में ही खोए रहते हैं। क्या करूं बेटा, दुनिया की खबर भी तो रखनी पड़ती है। कुलसम, रमशा को भेजो। साहब वो तो घर पर नहीं है। कहाँ है रमशा? बेगम साहबा वो अपनी दोस्त बबली से फोन पर बात कर रही थी कि बस मैं आ ही रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ खाना रेडी है? जी बिल्कुल तैयार है, बस रायता रहता है। चलो तुम सैलेड और खाना रेडी कर लो। फरीद और रमशा बस आने ही वाले हैं, फिर खाना लगा देना। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। आप अलीजे बेटा, कैसी तबीयत है अब आपकी? जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। माशाल्लाह, हमारी अलीजा बिल्कुल ठीक हो गई है। फरीद बेटा आओ, चाय पियो। नहीं मामू, मैं बेजाद के घर से भी करा रहा हूँ चाय, जरा फ्रेश हो जाऊँ। अलीजे बेटा, आप यहाँ हमारे साथ बातें करो। नहीं आंटी, मैं कार्टून देख रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप ऊपर जाके कार्टून देख लो, ठीक है? चलो। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, और ठीक भी हो गया। और अल्लाह करे हमारी रमशा इसे जल्द कबूल कर ले। शुक्र है घर पर नहीं है। कुछ पल तो सुकून से गुजरेंगे घर में। चाहत हुई तेरे